जनाब अमीर अलैहिस्सलाम महशर में हमारी मदद करेंगे तो बग़ैर वसीले के ज़िंदगी का गुज़रना मुमकिन नहीं है। अम्बिया की पूरी हयात वसीलों से भरी हुई है। अल्लाह ने हद तो यह है कि अम्बिया की दुआओं के लिए वसीला मांगा। दलील आपके ज़हन आली में है, सिर्फ इशारा करना है। आखिरी दो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ इशारा करना है कि वसीला कितना अहम है। बग़ैर वसीले के हमारी ज़िंदगी का गुज़रना आसान नहीं है। आसान तो क्या, नामुमकिन है। दलील क्या है? दुआ भी नहीं सुनता बग़ैर वसीले के। हम तो क्या हैं? अंबिया की ज़िंदगी उठा के देखिए। जनाब आदम को जब जन्नत से निकाला तो आदम और हव्वा अलग अलग उतारे गए। आदम ने हव्वा को ढूंढा, जनाब हव्वा जनाब आदम को तलाश कर रही हैं। आलम फ़िराक़ है, आलम जुदाई है, दुआओं पर दुआएं हैं। अरसा गुज़र गया जब जनाब आदम ने फ़रियाद की कि परवरदिगारा कब से दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआओं को सुनता क्यों नहीं। आवाज़ कुदरत आई, आदम वसीला, आदम वसीला, उन नामों का वसीला दो जो नाम मुझे अज़ीज़ हैं, जो नाम मुझे पसंद हैं। पंजतन का नाम का, पंजतन के नाम का वसीला दो तो हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करें। इसका मतलब हयात अंबिया में अल्लाह ने यह दलील कायम की कि हम दुआ भी बग़ैर वसीले के नहीं सुनते। ये हयात आदम की बात है। आइए हयात पैगंबर इस्लाम का एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ और गुफ्तगू को समेटूँ कि वसीला कितना अहम है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जैसे हमारी और आपकी ज़िंदगी में आज ये होता है कि हम किसी परेशानी में गिरफ़्तार हुए तो हमारी नज़रों में जो दीदार होता है, हम उसकी खिदमत में जाते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे हक़ में दुआ फ़रमाइए, हमारे हक़ में दुआ फ़रमाइए, हमारे हक़ में दुआ फ़रमाइए। यही फ़लसफ़ा उस ज़माने में भी था। उलमा फ़रमाते हैं कि जब हयात पैगंबर में ज़माने मोहम्मद अरबी में के सलाम हो आका पर और उनकी आले ताहिरा पर, कोई परेशानी में गिरफ़्तार होता था तो हुजूर की खिदमत में आता था और आन के गुजारिश करता था कि या रसूल अल्लाह, हम परेशानी में हैं, हमारी दुआ, हमारे लिए दुआ फ़रमाइए। तो जैसे ही कोई कहता था कि हमारे लिए दुआ फ़रमाइए तो पैगंबर इस्लाम अपने हाथों को बुलंद फरमाते थे। मजमा भरा हुआ है, जैसे आप हज़रात मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ऐसे ही पैगंबर इस्लाम जब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते थे या बज़ में बैठे होते थे तो लोग इकट्ठा होते थे। आने वाला आया, उसने गुजारिश की कि मैं परेशान हाल हूँ, मेरे हक़ में दुआ फ़रमाइए। पैगंबर हाथों को बुलंद करते थे, इंशाअल्लाह ज़रूर आपके दिल गुलाब होंगे, खुश होंगे, इसलिए कि बात बहुत नाजुक है। पैगंबर हाथों को बुलंद करके फरमाते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इरहम बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा इरहम बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगारा इस पर रहम कर, तुझे अली के हक़ का वास्ता। देखिए दुआ करने वाला कौन? पैगंबर इस्लाम। वसीला किसका? जनाब अमीर का। तो अब बज़्म में एक तरह के लोग तो थे नहीं, तरह तरह के लोग थे। घाट घाट का पानी पिए हुए थे, कुफ्र का, निफाक का, शिर्क का, हर तरह के जाम नोश फरमाए हुए लोग भी बैठते थे। तो ऐसी सूरत में आपस में काना फूसी भी होती थी कि साहब ये अजीब बात है, जब भी कोई दुआ के लिए कहता है, जब देखिए हुजूर यही कहते हैं बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, बिहक़्क़ि अली इब्न। अरे हम लोग भी तो बैठे रहते हैं, हाय सुभान अल्लाह, हम लोग भी तो बैठे रहते हैं, मगर कभी नहीं। जब देखिए बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब। अगर कोई लखनवी होता तो यही कहता, मियाँ ये मुंह और मसूर की दाल, सलावात भेजें बावाज़े बुलंद। आपने गौर फरमाया? अब ये हुआ, कोई कह तो कुछ नहीं पा रहा है मगर खल रही है बात कि जब देखिए बिहक़्क़ि अली इब्न अबी तालिब, अली के हक़ का वास्ता,
इसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी मुसीबत टाल दे। लोगों ने आपस में जब बातें करना शुरू की तो ये हुआ कि अच्छा देखते हैं, कभी तो अली भी कहेंगे कि मेरे हक में दुआ कीजिए, तब देखेंगे कि किसका वास्ता देते हैं। लिहाजा अब अदावत अली ने आंखों से नींदें चुरा ली। उस दिन के इंतजार में नींद नहीं आ रही है कि जब अली कहें कि मेरे हक में दुआ कीजिए। अरसा गुजर गया, मस्जिद में लोग बैठे हुए थे कि एक दिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पैगंबर को सलाम किया और सलाम करके फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाएं, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाएं। बस सरकार का इतना कहना था जनाब अमीर का कि ये जो बैठे थे भाई ये तो खुश हुए, एक ने दूसरे को देखा का मौका आ गया। उनका किसका वास्ता देंगे, उनका जाहिर है तुम हो हम हैं और कौन है, अल्लाह अकबर और कौन है। ये इतनी बातें हो रही हैं कि इतने में पैगंबर ने, तवज्जो चाह रहा हूं, पैगंबर ने दोनों हाथों को बुलंद फरमाया, आवाज दी, अल्लाहुम्मा इरहम अला अली इब्न अबी तालिब बिहक़ अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय हाय, जरा गौर फरमाएं, वसीला तो ऐसा था कि आपको और वाह वाह करना चाहिए, मगर कोई बात नहीं। फरमाया, परवरदिगारा अली पर रहम नाजिल फरमा, तुझे अली के ही हक का वास्ता। अभी तक तो निफाक दिलों में छुपा था, मगर जब ये मंजर सामने आया तो अब निफाक दिल से निकला, जबान तक आया। दिल मिला के कहने लगे, या रसूल अल्लाह इजाजत है सवाल करूं। पैगंबर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा, ये अजीब बात है, लोगों के हक में दुआ करें, जब भी अली का वसीला। हाय हाय हाय, और अब अली के लिए दुआ की तो भी अली ही का वसीला। ये फलसफा क्या है। जबी ने पैगंबर पर आसार जलाल नमूदार हुए और कहा तुम्हारा निफाक उभर आया। अरे ये तो अली के हक में दुआ की बात थी, मैं जब अपने लिए दुआ करता हूं, जब भी अली का अल्लाह आपने गौर फरमाया कि मैं अपनी दुआओं में भी अली का वास्ता देता हूँ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये नहीं है कि माअज़ल्लाह पैगंबर की दुआ उनके हक़ में काफ़ी नहीं है, मगर दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो अली को छोड़ के मेरे पास ना आना। ऐसा ना हो कि तुम अली को छोड़ दो, जिसने अली को छोड़ा उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसे खुदा छोड़ देता है। तो वसीला इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन मरहला है कि बग़ैर वसीले के ज़िंदगी का गुज़रना नामुमकिन है। ये रिस्क क्या है, ज़िंदगी का वसीला है। ये पानी क्या है, ज़िंदगी का वसीला है। पानी न पिएं प्यासे मर जाएं, खाना न खाएं भूखे मर जाएं। कभी दिल की आँखों से देखे दुनिया, बात तमाम कर दी मैंने, कभी दिल की आँखों से देखे दुनिया। पानी ज़िंदगी का सहारा। पानी है क्या, महर ज़हरा। अल्लाह अकबर। खाना ज़िंदगी का सहारा। खाना कैसे तैयार होता है, अनाज से। अनाज उगता कहाँ से है, ज़मीन से। ज़मीन है तुराब, अली हैं अबू तुराब। ज़रा गौर फरमाएं, इसका मतलब यह है कि ग़िज़ा मिल्कियत अली है, पानी मिल्कियत ज़हरा है। अगर ज़हरा ना हो तो लोग प्यासे मर जाएं, अगर अली ना हो
तो कायनात भूखी मर जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। खाना अली का सदका, पानी बतूल का सदका, पानी जहरा की मिल्कियत, खाना अली की मिल्कियत। मगर अब क्या बताएं कि ये दोनों चीज़ें ज़ामिने ग़िज़ा ज़ामिने ज़िंदगी हैं, चाहे पानी हो चाहे खाना हो।